मन मंथन। दोस्तों, निश्चित रूप से जो कल हमने विचार प्रस्तुत किए थे उस पर आपने गहराई से जरूर चिंतन किया होगा और अपने मन को संभालने के लिए निश्चित रूप से अपनी दिव्य बुद्धि का सहारा लिया होगा। इसलिए आगे का चिंतन शुरू करने के पहले एक बहुत बेहतर बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप एक साथ सभी बातों को सुनने की हड़बड़ी नहीं करते हैं तो आप पाते हैं कि आप और ही ज्यादा प्रभु के प्यार में डूबते जा रहे हैं और आपका मन शुद्ध और बुद्धि पवित्र होती जा रही है, क्योंकि वास्तव में परमपिता परमात्मा का संबंध हमारे शुद्ध मन एवं पवित्र बुद्धि से है, न कि इस देह की दुनिया के रिश्तों से या फिर धन दौलत से। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने मन को पहचानने के लिए और सुनते रहिए मन मंथन। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि छोड़ दीजिए दुनियावी चिंतन। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करने जा रहे हैं मन मंथन। दोस्तों, जिस तरह खट्टे मठे को मथने पर उससे मक्खन निकलता है, और यदि मक्खन को आप आग में पकाते हैं और पकाकर उसे खूब तपाते हैं तो क्या निकलता है? खुशबूदार शुद्ध घी बन जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में मन का भी ऐसा ही रोल है। अभी चलिए हम चलते हैं कि हम अपने मन को कैसा कैसा चिंतन दे रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट हम देखते हैं कि हम अपने मन को कहते हैं कि अरे यार, दुनिया तो बहुत खराब हो गई है, आजकल किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रह गया है, जिसको देखो वही धोखा दे रहा है। एक लाइन हमने अपने मन को ये दे दी। अभी चलते हैं, देखिए दूसरी लाइन हम क्या दे रहे हैं। हम अपने मन में यह सोच तो लाते हैं कि भाई भाई का नहीं रह गया है, किसी भी संबंधों में पवित्रता नहीं रह गई है। हम सदा यही कहते रहते हैं कि आजकल के जितने भी नेता हैं सब सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, हम सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार बढ़ जाने की चर्चा में मशगूल रहते हैं। और हम कहते हैं, यदि हम आगे और बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अरे ये फिल्म वाले कितना गंदा दिखाते हैं, इनको लो क्लास का तो ख्याल ही नहीं रह गया है। आज कोई भी पिक्चर परिवार के साथ बैठ के देखने लायक ही नहीं बन रही है। अभी देखते चलिए हम अपने मन को क्या क्या दे रहे हैं। हम किराने दुकान वाले को कोसते रहते हैं, कहते हैं हर सामान में ऐसी मिलावट कर रहा है, पता नहीं चलता जो सामान जैसा है उसी आकार का उसी रंग का पत्थर सिर्फ मिलावट के लिए बिकता है, जैसे कि हल्दी में पीली मिट्टी और मिर्च में लाल मिट्टी। अब फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम डॉक्टरों को भी दोष देते हैं, कहते हैं डॉक्टरों को देखो, थोड़ी सी बीमारी बताओ तो पूरे शरीर का ऐसा टेस्ट कराएंगे और एक छोटी सी बीमारी में हजारों लाखों का चूना लगवा देंगे। हर टेस्ट वाले के पास उनका कमीशन बंधा हुआ है। दवा बनाने वाली कंपनी के हर डॉक्टर को अपनी दवा लिखवाने के चक्कर में मोटी रकम हवाले करती है और फिर उस पैसे को जनता से वसूलने के लिए दवाओं की क्वालिटी दिन पर दिन गिराते जा रही है। इतना ही नहीं, हम सोचते हैं कि शिक्षक तो देखो स्कूल में पूरी लगन और जवाबदारी से पढ़ाता नहीं, क्योंकि यदि उसने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी से स्कूल में पढ़ा दिया तो फिर उनके पास ट्यूशन कौन पढ़ेगा। इस तरह बेचारा गरीब कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बड़े बड़े रईस के बच्चे शिक्षकों को मोटी रकम देकर ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर भी गधे के गधे रहते हैं। पैसा खिलाकर मार्कशीट बनवा लेते हैं, पैसा खिलाकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। हम ग्लानि करते हुए कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की आड़ में धर्म के नाम पर साधु महात्मा बने हुए लोग सारे बुरे कर्म करते हुए सिर्फ साधुओं का मुखौटा पहने सरकार और जनता को लूट लूट कर अपने मतलब की रोटी सेकते रहते हैं। हम बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहते हैं कि मंदिरों के नीचे आज के पुजारी निसंतानों को संतान दिलाने का प्रलोभन देकर बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, इस तरह की हम अनेकों चर्चाएं बड़े चटकारे लेकर करते हुए
मैं समझता हूं इतनी चर्चा काफी है। इस तरह की अनेकों चर्चाएं जिनका हमारे जीवन से कोई सरोकार नहीं है, और हम इस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं, और जिस समाज में हम रहते हैं उसे ही भ्रष्ट और चरित्रहीन कहकर अपनी जिम्मेदारियों से तिलांजलि ले लेते हैं, और सिर्फ चर्चा करके ही हम अपने आप को होशियार साबित करने में लगे रहते हैं। फिर ये चर्चाएं हमारी आदत बन जाती है। फिर हम यह नहीं जान पाते कि इस तरह की चर्चाओं से मेरे मन के साथ मेरे परिवार के सदस्यों तथा समाज के अन्य सदस्यों का भी मन कलुषित हो रहा है। इस तरह की खट्टी बातों में हमें गुपचुप के खट्टे पानी की तरह आनंद महसूस होता है। ये स्वादिष्ट खट्टी बातें आपके मन को किस तरह एसिडिटी की बीमारी से ग्रसित कर रही हैं, वो आपको पता ही नहीं लग पाता। इन सब बातों का गहरा प्रभाव हमारे घर परिवार के सदस्यों एवं समाज के युवाओं पर भी पड़ता है, और दोस्तों, परिणाम यह होता है कि विद्रोह प्रदर्शन में वही युवा आगे चलकर नक्सली, आतंकवादी बनकर न जाने कितनी हत्या, चोरी, डकैती आदि के चक्रव्यूह में पड़ जाता है, और हम यही सोच में पड़े रह जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ। फिर हमारे पास पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। ये तो फिर ऐसा ही हो जाता है कि छोड़ो यार, कौन मठे को मत्थे बैठा रहे, और घी निकाले, सीधे सीधे नमक मिर्च जीरा आदि डालो और मठे की सिकंजी का आनंद लो जिसमें सार है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि समाज में शुद्ध घी की खुशबू फैल ही नहीं पाती। तो अब प्रिय मित्रों, मन का ऐसा कौन सा मंथन करें, ऐसे कौन से विचार दें जो वो शुद्ध घी की तरह ताकतवर खुशबूदार तत्व निकाले। आइए गहरे से विचार करते हैं इस संदर्भ में। वास्तव में हमने अपने मन को विकारों की गर्मी से मठे की तरह खट्टा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, इस खट्टे मन में भी बहुत श्रेष्ठता, दिव्यता, मधुरता आदि अनेक खुशबूदार तत्व छिपे हुए हैं। जिस तरह मठे को शुद्ध, साफ, मजबूत मथानी से मथते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को भी शुद्ध, साफ, सच्चे ज्ञान की मथानी से मथना होगा। और जिस तरह मठा मंथन के बाद निकले हुए मक्खन को आग में तपाते हैं, उसी तरह इस मन को भी नित्य ज्ञान की मथानी में मथकर निकले हुए विचारों रूपी मक्खन को गहन चिंतन रूपी अग्नि में तपाकर श्रेष्ठ जीवन रूपी घी का निर्माण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चिंतन सुनने से पहले आप अपने मन से पूछिए कि क्या वो तैयार है इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए। चलिए हम बात को यहीं पर विराम देते हैं। आप सुनते रहिए मन मंथन।